तो बी सुदर्शन रेड्डी को अपने दिमाग से ये फितूर निकाल देना चाहिए कि उनकी आलोचना नहीं हो सकती, या उनकी आलोचना न्यायपालिका की आलोचना है। वो न्यायपालिका नहीं है, वो न्यायपालिका का एक हिस्सा हुआ करते थे। जैसे ही राजनीति में उन्होंने जाने का फैसला किया, वो उनकी जो डोर है वो कट गई। अब वो एक राजनेता के रूप में लोगों के सामने है, और एक राजनेता के बारे में जैसी टिप्पणियां, जैसी आलोचना अन्य राजनेताओं की होती है, वैसी उनकी भी होगी। लेकिन कुछ लोगों को इससे बड़ा दर्द उठा, बहुत परेशानी हुई। उनको लगा कि हमने इतनी मेहनत से जो ये एक व्यक्ति तैयार किया, जो हमारी विचारधारा का समर्थन करता था न्यायाधीश रहते हुए, और न्यायाधीश के पद से रिटायर होने के बाद राजनीति में आने की कोशिश कर रहा है, उसी आधार पर उसकी आलोचना कैसे हो सकती है? तो ये गलतफहमी, ये जनतंत्र की आलोचना नहीं है। जनतंत्र इससे खतरे में नहीं पड़ता है। जनतंत्र खतरे में पड़ता है जब आप न्यायाधीश के पद पर बैठकर एक राजनीतिक विचारधारा के पक्ष में फैसला देते हुए दिखाई देते हैं, जब आप देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला फैसला देते हैं, और उसकी आलोचना न हो जब आप राजनीति में आ जाएं, तब भी ये कैसे संभव है? तो इसलिए बहुत समय से और बहुत सटीक जवाब इन 56 पूर्व न्यायाधीशों ने दिया है जो बी सुदर्शन रेड्डी के पैरोकार हैं उनको, कि बी सुदर्शन रेड्डी अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आड़ में अपना बचाव नहीं कर सकते। उनको ये लड़ाई राजनीतिक रूप से लड़नी होगी, क्योंकि अब वो राजनेता हो गए हैं, एक राजनीतिक प्रक्रिया में वो शामिल हो गए हैं। तो उनको उसी तरह से इस बात का जवाब देना होगा, इस लड़ाई को लड़ना होगा जिस तरह से कोई भी राजनेता लड़ता है, कोई राजनीतिक व्यक्ति लड़ता है। वो उससे ऊपर नहीं है, उससे परे नहीं है, उनको कोई विशिष्ट दर्जा हासिल नहीं है कि वो पूर्व न्यायाधीश थे इसलिए वो आलोचना से परे हैं, उनके बारे में कोई कुछ बोले नहीं, उन पर कोई टिप्पणी न करे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए मेरा मानना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी की वो बहुत ज़रूरी थी, ऐसे लोगों को बताने के लिए कि देश और देशवासी आपका फैसला भी समझते हैं और फैसले के पीछे की नीयत भी समझते हैं, और उसके बाद जब उसी फैसले के आधार पर समर्थन जुटाकर आप राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी पूरी नीयत साफ हो जाती है कि आपने ये सब एक योजनाबद्ध ढंग से किया। तो अगर आप किसी एक राजनीतिक विचारधारा के साथ खड़े हैं, राजनीतिक दल के साथ खड़े हैं, तो आपको उस विचारधारा की, उस राजनीति की जो भी आलोचना होती है उसका सामना करना पड़ेगा।